नालागढ़ उपचुनाव दोनों दलों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के लिए वजूद की लड़ाई बन गया है। यहाँ पर कोई वजूद व वर्चस्व के लिए लड़ रहा है तो कोई अपनी पारिवारिक व राजनीतिक विरासत के लिए मैदान जंग में उतरा है। हालांकि नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव में बार बार यह बात सामने आ रही है कि वहां पर उपचुनाव क्यों हो रहा है, जब नालागढ़ की जनता ने कृष्णलाल ठाकुर को आजाद ही जिताकर शिमला पहुंचा दिया था। लेकिन समय के साथ अब यह सवाल रहस्य बनकर रह गया है और सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। पहले यह माना जा रहा था कि भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर का सीधा मुकाबला कांग्रेस नेता हरदीप सिंह बावा से होगा, लेकिन ऐन वक्त पर समीकरण बदल गए। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी नेता व पूर्व मंत्री हरप्रीत सिंह सैनी ने भाजपा पर अनदेखी का आरोप लगाकर मैदान में टाल ठोक दी है। हैरानी तो तब हो गई जब भाजपा की ओर से उनको बिठाने के कोई प्रयास नहीं किए गए। अब नालागढ़ में मुकाबला आमने सामने न होकर त्रिकोणीय हो गया है, जिसमें भाजपा की ओर से केएल ठाकुर, कांग्रेस के हरदीप बावा व निर्दलीय हरप्रीत सिंह सैनी है। हालांकि ये देखने में आ रहा है कि नालागढ़ उपचुनाव पहली बार मुद्दा विहीन बनकर रह गया है, क्योंकि यहाँ पर विधायक पद से इस्तीफा देकर फिर से विधायक बनने की कसरत की जा रही है। आइए बताते हैं आपको किस प्रत्याशी की क्या है स्थिति। भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर अधिकारी से नेता बने। केएल ठाकुर चौथी बार चुनाव में उतरे हैं। पिछले तीनों चुनाव में उन्होंने एक बार पार्टी से जीत मिली तो एक बार आजाद जीते और एक बार भाजपा के टिकट पर हारे भी। 2022 में भाजपा से बगावत करके आजाद विधायक बने केएल ठाकुर ने भाजपा के मोह में आकर अपनी विधायकी छोड़ दी और उपचुनाव में उतरने का निर्णय लिया। केएल ठाकुर को जिताने के भाजपा के 300 से ज्यादा विस्तारकों के साथ साथ बड़े नेताओं ने डेरा डाला हुआ है। केएल ठाकुर नालागढ़ में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और यह चुनाव सीधे सीधे प्रदेश सरकार बनाम कृष्णलाल बनकर रह गया है। इस चुनाव में वो अकेले राजपूत प्रत्याशी हैं तो उनकी साख पर भी सवाल है कि वो राजपूत बहुत मूल्य सीट अपनी बादशाहत बरकरार रख पाते हैं या नहीं। हालांकि पूर्व विधायक लखविंद्र राणा, जो कि पूर्व में उनके विरोधी रहे, आजकल भगवा पार्टी में ही हैं। उनकी परीक्षा भी है कि वो केएल ठाकुर की जीत में क्या अहम भूमिका निभाते हैं। कभी जयराम ठाकुर द्वारा मन से दिए गए धक्के से सहानुभूति बटोरकर केएल ठाकुर ने मेरा क्या कसूर का नारा देकर चुनाव लड़ा था और बड़ी मार्जिन से जीता था। लेकिन अब जयराम ठाकुर तो उनके लिए घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। साथ में प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की फौज भी उनके साथ खड़ी है। पार्टी व संगठन का साथ होने के साथ उनको अपनी जाति राजपूत का भी सहारा मिलने की आस है। प्रदेश में भाजपा की सरकार न होना उनके लिए चिंताजनक है, क्योंकि बहुत से लोग सत्ता के साथ ही चलते हैं, पर उन्होंने संगठन के साथ अपने परिवार का रुतबा आगे रखा हुआ है कि मैंने अपने समय में सबके लिए काम किए हैं। वहीं हरदीप सिंह बावा, कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बावा अपने जीवन का तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। कसौली रिजर्व होने के कारण वो 2010 में परवाणु से आकर नालागढ़ आकर बस गए थे और अब नालागढ़ को ही अपना घर मानते हैं। बावा अब आजाद व कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार कामयाब नहीं हुए, पर उनका वोट बैंक बढ़ गया, जिस कारण से पार्टी ने तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है। बावा के लिए इस बार का चुनाव सिर्फ सियासत बचाने का नहीं बल्कि वजूद बचाने का है। अब चूंकि तो सदा के लिए राजनीति से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि लगातार 3 चुनाव हारना उनके लिए सदमे से कम नहीं होगा। बावा कभी राजा गुट के सिपाही थे, लेकिन अब सीएम व उनकी टीम ने उनको पूरी तरह से अपना लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा कई मंत्री, सीपीएस विधायक व चेयरमैन उनको जिताने के लिए यहां डेरा डाले हुए हैं। बाबा के लिए सुखद बात यह है कि इस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और वो कह भी रहे हैं कि जिसकी सरकार उसका विधायक हो। कांग्रेस का पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है। उनके लिए चिंताजनक यह जरूर है कि राजपूत बहुल्य सीटों पर क्षत्रियों का ध्रुवीकरण केएल ठाकुर के पक्ष में ज्यादा हो सकता है, जिसकी अभी तक कोई तोड़ नहीं निकली है। हरप्रीत का आजाद लड़ना भी उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वो भी सिख बिरादरी से हैं और बावा भी सिख बिरादरी से हैं। सिख वोटों के लिए दोनों में जोर आजमाइश चली हुई है।
दूसरा, केएल ठाकुर व आजाद हरप्रीत सिंह सैनी उनको बाहरी बताकर लगातार उन पर हमले कर रहे हैं। फिर भी बाबा को आस है कि वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। रास्ता जरूर निकलेगा और शिमला जरूर पहुंचेंगे। वहीं आपको बता दें, हरप्रीत सिंह सैनी आजाद प्रत्याशी पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह सैनी के भतीजे अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए नालागढ़ उपचुनाव में मैदान में कूदे हैं। उन्होंने 2017 में भी पार्टी से बगावत की थी और अब फिर से पार्टी को अलविदा कहकर 2024 के चुनावी दंगल में कूदे हैं। आजाद केएल ठाकुर से इस्तीफा दिलाकर पार्टी से उनको चुनाव लड़ाना हरप्रीत को रास नहीं आया और उन्होंने आजाद ताल ठोक दी। हरप्रीत का कहना है कि एक प्रत्याशी बाहरी है तो दूसरा खनन माफिया है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ हलके में विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण दोनों पार्टियां हैं। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां एक साल में दभोटा पुल का पिलर नहीं बना सकी, वो विकास क्या करवाएंगी। इसके अलावा उन्होंने दोनों दलों को स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगातार घेरा और कहा कि चुनाव के बाद वह नालागढ़ में एक बहुत बड़ी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल बनवाएंगे, जिसमें हर प्रकार का इलाज फ्री होगा। हरप्रीत सैनी अपने ताया जी के 13 साल में किए गए विकास कार्यों व उनकी समाज सेवा को आधार बनाकर मैदान में कूदे हैं। हरप्रीत का मुख्य मुद्दा यही है कि अगर इस बार भी वो चुनाव नहीं लड़ते तो उनका कुनबा बिखर जाता और भाजपा में अब उनका भविष्य नहीं बचा था। हरप्रीत युवा है और विभिन्न मुद्दों को उनको मुकाबला तिकोना व रोचक बना दिया है। अब देखना यह है कि हरप्रीत भाजपा व कांग्रेस के वोटों पर ज्यादा कैंची चलाते हैं